कंस के श्वशुर राजा जरासंध ने कंस के वध के बाद अपने दामाद की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की योजना बनाई। जरासंध एक बहुत शक्तिशाली राजा थे जिसने कई राजाओं को हराया था और कईयों के साथ गठबंधन भी किया था। इस बात ने जरासंध और उसकी सेना को लगभग अजेय बना दिया था। परंतु जरासंध की ये सेना, जिससे सभी डरते थे, मथुरा पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाई। 17 बार आक्रमण करने के बाद भी वो श्री कृष्ण और बलराम के सामने निष्फल साबित हुई। इस बात से मन ही मन जरासंध हताश हो रहा था। जब उसने 18वीं बार आक्रमण करने का निर्णय लिया तो उसने अपने मित्र कालयवन से अपनी सहायता करने को कहा। कालयवन एक यवन राजा था जिसे महादेव से रणभूमि में सदैव अजय रहने का वरदान प्राप्त था। इसी वरदान का उपयोग करके ही श्री कृष्ण को पराजित किया जा सकता है, इस विचार से वो दोनों सहमत थे। अतएव उन्होंने मिलकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा के गुप्तचरों ने सामने से आती जरासंध की सेना को देखा, जो कि इस बार पहले से ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी। चूंकि मथुरा की सेना ने 17 बार जरासंध को पराजित किया था, वो निश्चित थे कि उनकी विजय इस बार भी तय है। भले कितनी ही बड़ी सेना क्यों न हो, श्री कृष्ण और बलभद्र के होते कौन उन्हें परास्त कर सकता है। ये विचार मथुरा के सेनापतियों का मनोबल बढ़ा रहा था। जरासंध ये फिर से मथुरा पर आक्रमण करने आया है। अवश्य ही इसे अपनी पराजय स्वीकार करनी नहीं आती, लेकिन इस बार इसका अंतिम युद्ध होगा। मैं अपनी गदा से जरासंध को आज ही नरक की प्राप्ति करवा दूंगा। भगवान बलराम ने आगे बढ़ती जरासंध की सेना को देखते हुए कहा, शांत दाऊ, युद्ध केवल बल प्रयोग नहीं, परंतु उत्तम रणकौशल से ही जीता जाता है। ध्यान से देखिए, आज जरासंध की सेना पहले से ज्यादा विशाल है। यवन राजा कालयवन आज जरासंध के साथ इस चढ़ाई में सहयोग कर रहा है। शांत और स्थिर मुरली मनोहर ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ, मैं उसे भी धूल चटा दूंगा। तुम बस इतना बताओ कि मेरे साथ सेना का नेतृत्व करने चलोगे या यही बैठे बैठे बांसुरी बजाने का ही आनंद लेते रहोगे। शेषनाग ने केशव को गंभीरता के साथ कहा, निष्फल है। कालयवन अजेय है। महादेव के वरदान से कालयवन को रणभूमि में पराजित करना असंभव है दाऊ। ये कहकर केशव मुस्कुराते हुए वापस बांसुरी बजाने लगते हैं। तो इसका क्या उपाय है कान्हा? बहरहाल तुम्हारी इस मुस्कान से इस समस्या का समाधान तो नहीं होगा। कैसे कालयवन को परास्त किया जाए, अपने बड़े भाई को भी बताने का कष्ट करोगे केशव? हम रणभूमि छोड़कर भाग जाएंगे। हंसते हुए श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? रणभूमि से कायरों की भांति भाग जाएं और जीवन भर की ग्लानि अपने माथे पर ले ले, ये करना मेरे लिए असंभव है। बलराम ने कृष्ण के प्रस्ताव को नकारते हुए कहा, जैसा कि मैंने कहा था, भागना भी एक रणनीति है। आप केवल मुझ पर भरोसा रखे दाऊ। अगले दिन कालयवन अपनी सेना को श्री कृष्ण के बारे में बता रहा था, जिसके मुखमंडल पर सहस्त्र सूर्यों का तेज हो, जो देखने में किसी देवता की तरह सुंदर हो और जिसकी हंसी से उसके शत्रु भी मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसे एक पुरुष को देखते ही बंदी बना लेने के लिए कालयवन अपने सेनापतियों को आदेश दे रहा था। थोड़ी देर के बाद एक सैनिक कालयवन के पास आकर श्री कृष्ण को मथुरा के द्वार पर देखने की बात करता है।
सैनिक के कहे अनुसार तुरंत ही कालयवन किसी शिकार पर निकले बाघ के भांति कृष्ण की ओर बढ़ने लगता है। योजना अनुसार कालयवन को देख श्री कृष्ण रणभूमि से भागने लगते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ही वही कृष्ण हो जिसने कंस का वध किया तथा जरासंध को 17 बार पराजित किया है। वही कृष्ण जो आज मुझसे डरकर अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु युद्ध से भाग रहा है। अरे रणभूमि से भागने वाले कायर, आज तेरी मृत्यु कालयवन के हाथों अवश्य होनी है। अपने सामने भाग रहे श्री कृष्ण का उपहास करते हुए कालयवन ने कहा। इस तरह भागते भागते श्री कृष्ण उसी गुफा में प्रवेश कर गए जहां राजा मुचकुंद सतयुग से ही सो रहे थे। निद्रारत राजा पर केशव ने अपना पहना हुआ उपवस्त्र डाल दिया और वहीं पास में खड़े हो गए। उनका पीछा करते करते कालयवन भी उसी गुफा के अंदर पहुंचा और किसी को सोते हुए देखा। उसे लगा कि अवश्य ही श्री कृष्ण थक कर सो चुके हैं और चादर में लिपटे मुचकुंद को ही श्री कृष्ण समझकर उसने एक लात मारी। इंद्र के दिए वरदान के अनुसार युगों युगों की निद्रा से उठे राजा मुचकुंद की आंखें खुलते ही सामने खड़ा कालयवन अब भस्म हो चुका था। श्री कृष्ण को अपने सामने पाकर राजा मुचकुंद को थोड़ा सा भी संदेह नहीं था कि जिस श्रीहरि के वो परम भक्त हैं उन्हीं का प्रतिरूप उनके सामने खड़ा है। राजा मुचकुंद ने अपने आप को धन्य माना और श्रीहरि के चरणों में स्वयं को समर्पित करने की गुहार की। हे मुचकुंद, तुम बहुत ही महान राजा हो तथा तुम्हारी हरिभक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। देवासुर संग्राम के दौरान तुम्हारे हाथों हुए रक्तपात का प्रायश्चित करने हेतु तुम्हें एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेना होगा तथा अपना पूरा जीवन तपस्या कर बिताना होगा। उसके उपरांत तुम्हें सदा के लिए मेरे चरणों में स्थान प्राप्त होगा। कृष्ण ने यह कहकर मुचकुंद को आशीर्वाद दिया। कृष्ण के कहे अनुसार राजा का जन्म एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ और उन्होंने अपना सारा जीवन तपस्या और वेद अध्ययन में व्यतीत किया। मृत्युलोक में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद मुचकुंद को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।